लेकिन तुम इस तरह गिड़गिड़ा कर उसको सॉरी क्यों बोल रहे थे? टीचर है क्या तुम्हारी वो? स्टूडेंट हो तुम उसके? हिम्मत कैसे हो गई उसकी? हिम्मत कैसे हो गई? मेरे दोस्त से सॉरी बुलवाएगी वो? मेरे दोस्त है। ठीक नहीं है भाई। सम्राट तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। इतना तो हक बनता है यार उसका। किस बात का हक है ये? है कौन वो? समझती क्या है वो खुद को? जब से तुम्हारे कान खींचने लगी हो। ये लड़की नहीं चाहिए मुझे। मैं शादी नहीं कर रहा है। सम्राट, सम्राट, सम्राट पागल हो गए हो क्या? ये क्या कह रहे हो? बातों को बेवजह तू ईशान! बोला ना मैं शादी नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। किसी कीमत पे नहीं करूंगा। सम्राट बस बस। डील कैंसिल। हम समझते हैं बेटा, तुम्हारे मन में जो हलचल हो रही है अंदाजा है उसका। बेटा इस समय तुम्हारे मन में खुशी के साथ साथ डर और दुख भी हो रहा होगा। शादी के बाद तुम्हें अपना घर छोड़कर नए लोगों के बीच नए घर में जाना है। यही सब बातें मन में उमड़ रही होंगी ना? अरे तो बेटा इसमें चिंता की कौन सी बात है? हम सब इसी शहर में तो हैं और तुम भी कहीं दूर थोड़े ही जा रही हो। बेटा जब तुम चाहोगी हम तुमसे मिलने चले आया करेंगे और तुम भी जब चाहो आ जाया करो। बेटा ससुराल में सम्राट जी तुम्हारा इतना ख्याल रखेंगे, इतने प्यार से ध्यान रखेंगे कि हम लोगों की कमी कभी महसूस ही नहीं होगी। तो ससुराल में तुम्हें इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा कि मायके की कभी याद नहीं आएगी। बेटा अब बस रोना बंद करो। देखो अगर तुम रोओगी तो मैं भी रोने लगूंगा। अपने पापा को रुलाएगी क्या? और फिर ससुराल में जब जब सम्राट जी सामने होंगे तो आंखों में आंसू थोड़े ही होंगे, फिर तो चेहरे पे मुस्कान होगी। होगी ना? दिखाओ कैसी होगी। नहीं नहीं दिखाओ दिखाओ। देखा हंसी निकली, निकली ना हंसी, निकली ना हंसी। हाँ ऐसी होगी। मैंने बोल दिया मैं शादी नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा बस। और मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूं। जी क्या कह रहे हो बेटा? ऐसे शादी नहीं तोड़ी जाती है, जो कोई हंसी मजाक नहीं है। 2 दिनों के बाद बारात जानी है, कार्ड बट चुके हैं, इतने सारे मेहमान आ गए हैं, अब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो?
वो लोग तो बेचारे लड़की वाले हैं। अगर शादी नहीं हुई तो उनकी तो बड़ी बदनामी होगी। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन लोगों की वजह से मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता हूं। ये क्या फैसला फैसला लगा रखा है यार? सुप्रीम कोर्ट के जज हो के फैसला सुना दिया तुमने। और जो हुआ वो मेरी गलती है, मैंने झूठ बोला उससे। इनफैक्ट हम सब ने झूठ बोलकर हल्दी। क्या जरूरत थी आप सबको झूठ बोलने की उससे? मुझे पसंद नहीं, मैंने हल्दी नहीं लगवाई, सिंपल। साफ साफ बता देना था उनको। और अगर फिर भी उन्हें बुरा लगता है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ठीक है बेटा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इन सब बातों को मानते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। इन रस्मों का बहुत बड़ा महत्व है शादी में। इन रस्मों को ना निभाना अपशगुन माना जाता है बेटे। सही कह रहे हैं पापा, ये तो किसी को भी बुरा लगेगा ना। जो जैसा होता है उसे वैसा ही होना चाहिए। और रस्में दोनों तरफ बराबर है। शादी का रिश्ता एक तरफा नहीं होता। आप तो चुप करिए प्लीज। मुझे मत सिखाइए क्या कैसे होता है। आप कर सकते हैं सब, मैं नहीं। लगाइए आप हल्दी मेहंदी, मुझे काम पे ध्यान देना है। मैं अपने से कम स्टेटस की लड़की से शादी सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि कोई फालतू का ड्रामा, फालतू का झंझट ना हो। दब के रहे वो। लेकिन ऐसे तो कल को आकर मेरे साथ भी ऐसा बर्ताव करेगी, आपके साथ भी ऐसा बर्ताव करेगी जैसा बेहुदा बर्ताव ईशान के साथ किया उसने। ये बात भी तुम ठीक कह रहे हो बेटा। एक तो वो तुम्हारे लायक नहीं है, फिर भी हम शादी के लिए तैयार हो गए। और फिर आने से पहले जे लक्षण दिखा दिए। अगर हमारे साथ ईशान जैसा कुछ किया ना तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कह दे रहे हैं। आंटी ये क्या कह रही हैं आप? सही तो कह रहे हैं हम। ए, पागल हो गए हो तुम सब लोग। हद हो गई है ये तरीका इज्जतदार लोगों का। अरे हम सब सोसाइटी में रहते हैं, सब देखना पड़ता है हमें। शादी से 2 दिन पहले मना कर दोगे तो उनकी बदनामी तो होगी ही होगी, और अब तक जो उनका खर्चा हो गया उसका क्या होगा? आप उनकी इतनी चिंता मत करिए। शादी नहीं हो रही है मतलब दोनों तरफ से नहीं हो रही है। और सोसाइटी में सिर्फ वो लोग नहीं, हम भी रहते हैं, और उनसे कहीं ज्यादा लोग हमें जानते पहचानते हैं। और अगर वो खर्चे की बात करेंगे तो दे देंगे उनका खर्चा भी, जितना भी हुआ है। बेटा लड़की वाले हैं वो, सवाल तो उन्हीं पर दागे जाएंगे ना। और बिना बात लड़की की इज्जत को दाग लगे। उस दाग का भी पैसा दे देंगे, बस। पता कर लीजिए कितना बनता है कुल, चेक बना कर दे देना। क्या बात कर रहे हो सम्राट? पैसे से हर चीज तोली नहीं जाती, इसलिए बहुत हो गया और मामले को अभी खत्म करो। मैं भी तो यही कह रहा हूं ईशान, बहुत हो गया, मामले को खत्म करो। मैं ये शादी नहीं करूंगा, दैट्स फाइनल।